गांव के एक छोटे से कच्चे घर में अहमद अपनी माँ के साथ रहता था। अहमद एक गरीब मगर निहायत नेक दिल लड़का था। उसके वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके किसी तरह घर का खर्च चलाती थी। रमजान का महीना खत्म होने वाला था और पूरा गांव ईद की तैयारियों में मसरूफ था। हर घर में खुशी की लहर थी। बच्चे नए कपड़ों और जूतों के ख्वाब देख रहे थे। बाजारों में रश था। हर तरफ रौनक ही रौनक थी। लेकिन अहमद के दिल में एक अजीब सी उदासी थी। एक रात इफ्तार के बाद अहमद खामोशी से बैठा था। उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुम इतने खामोश क्यों हो? अहमद ने आहिस्ता से कहा, अम्मी क्या इस ईद पर भी मेरे पास नए कपड़े नहीं होंगे? माँ के दिल पर जैसे छुरी चल गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। अहमद ने सर हिला दिया, मगर उसके दिल में एक ख्वाहिश थी कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह नए कपड़े पहनकर ईद मनाए। चांद रात आ गई। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लड़कियां मेहंदी लगा रही थीं, बच्चे आतिशबाजी कर रहे थे और लोग आखिरी खरीदारी में मसरूफ थे। अहमद अपने घर के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। चांद नजर आ चुका था, लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं थी। इसी वक्त उसका दोस्त अली आया, जो नए कपड़े पहने हुए था। अहमद देखो मेरे नए कपड़े, कल हम साथ ईदगाह चलेंगे ना? अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ जरूर। लेकिन वो जानता था कि उसके पास पहनने के लिए कुछ खास नहीं था। ईद की सुबह फजर की अजान के साथ ही गांव जाग उठा। हर घर में खुशी थी। अहमद भी जल्दी उठ गया, वुजू किया और नमाज पढ़ी। उसकी माँ ने उसके लिए साफ मगर पुराने कपड़े निकाले। बेटा यही पहन लो, ये बिल्कुल साफ है। अहमद ने कपड़े ले लिए और बगैर कुछ कहे पहन लिए। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि सब बच्चे नए कपड़ों में खुशी से खेल रहे थे। उसके दिल में थोड़ी सी उदासी आई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। ईदगाह जाते हुए रास्ते में अहमद ने एक छोटे बच्चे को देखा जो रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो अकेला था। अहमद उसके पास गया। क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने सिसकते हुए कहा, मेरे अब्बू बीमार हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, न कपड़े न खाना। अहमद एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसके पास सिर्फ चंद रुपए थे जो उसकी माँ ने उसे ईदी के तौर पर दिए थे। वो चंद लम्हे सोचता रहा। फिर उसने वो तमाम पैसे उस बच्चे को दे दिए। ये लो, अपने अब्बू के लिए कुछ ले लेना। बच्चे की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जज़ाक अल्लाह भाई। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जब अहमद ईदगाह पहुंचा तो सब लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे। उसने भी नमाज अदा की और सबको ईद मुबारक कहा। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी, ऐसी खुशी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वो सोच रहा था, मैंने अपने से ज्यादा जरूरतमंद की मदद की, शायद यही असल खुशी है। नमाज के बाद जब अहमद घर वापस जा रहा था तो एक अमीर आदमी ने उसे देखा। वो आदमी अहमद को काफी देर से देख रहा था, खास तौर पर जब उसने अपने पैसे उस बच्चे को दिए थे। उसने अहमद को बुलाया, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अहमद, तुमने अपने पैसे उस बच्चे को क्यों दे दिए? अहमद ने सादगी से जवाब दिया, वो मुझसे ज्यादा जरूरतमंद था। आदमी की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, बेटा तुमने आज मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। फिर उसने अपने बैग से एक खूबसूरत कपड़ों का जोड़ा, जूते और कुछ पैसे निकालकर अहमद को दिए। ये तुम्हारे लिए हैं। अहमद हैरान रह गया, लेकिन मैं ये कैसे ले सकता हूँ? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। जब अहमद घर पहुंचा और उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया तो उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा तुमने आज मुझे फख्र महसूस करवाया है। अहमद ने नए कपड़े पहने और उस दिन उसने वो खुशी महसूस की जो पहले कभी नहीं की थी। इस ईद पर अहमद ने ये सीखा कि असल खुशी नए कपड़ों या पैसों में नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने में होती है। अल्लाह हमेशा नेक दिल लोगों की मदद करता है। जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करता है।